मिलिट्री सोल्यूशन इज नो सोल्यूशन। ये बयान और किसी का नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का है। दरअसल आप लोग अच्छे से जानते हैं कि पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में जो एक हमला हुआ पहलगाम में, 22 अप्रैल को ये हमला होता है और उसके बाद एक के बाद एक ऐसी टेंशन्स क्रिएट हो जाती हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कि अब यहाँ तक सिचुएशन आ पहुंची है कि कल के दिन जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा जैसे कई इलाकों में मॉक ड्रिल का कल टेस्ट होने वाला है। जब मॉक ड्रिल का टेस्ट होने की बात आती है तो एक बात तो साफ हो जाती है कि जहां पिछली बार मॉक टेस्ट 1971 में किया गया था, तो उसके बाद सीधा अब ये मॉक टेस्ट क्यों किया जा रहा है? क्या एक बार फिर से वॉर जैसी सिचुएशंस बन रही हैं, जिसके ऊपर लोग काफी घबराए हुए भी हैं और कुछ लोग परेशान भी हैं, क्योंकि कई लोगों का ये कहना है कि लड़ाई झगड़ा किसी बात का सोल्यूशन नहीं होता है। और ऐसे में कुछ इसी तरह का बयान यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी तरह की भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान जो काफी सालों से अपने हाईएस्ट पर हैं और उनको इस वक्त मैक्सिमम रिस्ट्रेंट की जरूरत है, यानी उन्हें लड़ाई से जितना हो सके उतना ज्यादा दूर रहना चाहिए और वॉर जैसी सिचुएशन ना लाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की कल मीटिंग हुई है उस दौरान ही उन्होंने ये बयान दिया है और ये बयान उन्होंने तब दिया जब वहां पर बातचीत होने वाली थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में होने वाली टेंशन्स के बाद। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा उस बयान में कि टेंशन्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट देयर हाईएस्ट इन द ईयर्स, यानी कि पिछले कई सालों में इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन किसी से छुपी हुई नहीं है। इन दोनों देश के बीच में, इन दोनों देशों के बीच में जो लड़ाई होती है, ऐसा कोई भी देश नहीं होगा जिसको शायद ही पता ना हो इस बारे में। मैं इस बात की पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ। आई डीपली रिस्पेक्ट एंड आई एम profoundly grateful to the government एंड पीपल ऑफ द बोथ कंट्रीज। मैं दोनों कंट्रीज के साथ ग्रेटफुल भी हूँ और इस बात की इज्जत भी करता हूँ, रिस्पेक्ट भी करता हूँ अपने क्योंकि उन्होंने जो पिछले सालों में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है लड़ाई को रोकने के लिए, उसके लिए मैं उन दोनों की इज्जत जरूर करता हूँ। पर अभी इस वक्त फिलहाल ऐसी सिचुएशन नहीं है कि यहाँ पर मिलिट्री कंट्रोल को इस्तेमाल किया जा सके। And so it pains me to see the relations reaching in a boiling point, यानी कि अभी जो सिचुएशन है वो बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गई है और लड़ाई झगड़े की सिचुएशन बन रही है, जिसमें हम चाहते हैं कि इस वक्त लड़ाई को जितना हो सके उतना ज्यादा अवॉइड किया जा सके। क्योंकि देखिए एक बात तो तय है कि जब भी कहीं पर युद्ध होता है तो युद्ध होने में कई सारे मासूमों की बलि चढ़ती है और ऐसे में युद्ध ना हो इसी बात की दुआ कई सारे लोग कर रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि हाँ पाकिस्तान के ऊपर इंडिया को हमला जरूर करना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर डेमोक्रेटिक बॉम्ब्स की बात करें तो कई डेमोक्रेटिक बॉम्ब्स इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट की तरफ से फेंके जरूर गए हैं पाकिस्तान के ऊपर। जैसे कि पाकिस्तान का यहाँ पर ट्रेड बंद कर दिया गया है, पाकिस्तान के जितने भी लोग यहाँ पर थे उन सबको वापस भेजने की कोशिश की जा रही है, एक के बाद एक वापस भेज रहे हैं। इस्लामाबाद में और पाकिस्तान में जितने लोग हैं उन सबको वापस बुलाया जा रहा है। उसके अलावा और जितने भी मेजर्स है वो सब लिए जा रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर भी आप जानते हैं पिछले दिनों कई सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर पानी बंद कर दिया गया और चिनाब का भी आपने देखा कि पानी नीचे स्तर पर पहुंच गया और ऐसे निचले स्तर पर पानी चिनाब का पहुंचा हुआ था कि लोग वहां से पैदल ही क्रॉस किए जा रहे थे। तो ऐसे में एक सोचने वाली बात यह है कि क्या वॉर जैसी सिचुएशन बननी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ मॉक ड्रिल वाले भी एक टेस्ट कल के दिन होने वाला है, कल के दिन होगा भी। 4 अलग अलग जगह हैं जहां पर राज्य हैं जहां पर डिसाइड किया गया है कि मॉक ड्रिल कंडक्ट किया जाएगा और ये सीधा 1971 के बाद अब जाके 2025 में होने वाला है मॉक ड्रिल। तो क्या वॉर जैसी सिचुएशंस बन रही हैं। तो ऐसे में दूसरी तरफ से यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये कहा गया है कि जितना हो सके मिलिट्री सोल्यूशन को अवॉइड किया जाए और लड़ाई झगड़े को अवॉइड करना ही सब लोगों के हित में रहने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध की जो खबरें उड़ रही हैं क्या वो होना सही है या नहीं है? क्या आपको लगता है कि युद्ध होना सही है? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द न्यूज। साक्षी सानी के साथ कैमरामैन सेवाराम की रिपोर्ट, जम्मू।